नमस्कार। आज हम लोग बाल्यावस्था के बारे में चर्चा करेंगे। देखें कि विकास की मुख्य 3 अवस्थाएं होती हैं: शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। वैसे तो गर्भावस्था भी होती है, जो जन्म से पूर्व की अवस्था होती है, वहाँ भी विकास होता है। उसके बारे में हम आप लोगों को बता चुके हैं। और शैशवावस्था भी बता चुके हैं, जो 0 से लेकर के 5 या 6 वर्ष तक की होती है। और ये अब बाल्यावस्था जो है जनरली सामान्य रूप से 6 से लेकर के 12 वर्ष होती है, लेकिन कहीं कहीं आपको 6 वर्ष भी मिलेगा, कहीं कहीं 5 वर्ष भी मिलेगा। तो जहाँ 6 वर्ष रहेगा वहाँ, यानी अगर कहेगा कि 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष या 5 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष, तो 6 वर्ष जहाँ रहेगा वहाँ 5 वर्ष नहीं रहेगा। तो आप कंफ्यूज मत करिएगा कि सर कह रहे हैं कि 6 से 12 वर्ष, लेकिन यहाँ 5 से 12 वर्ष दिया हुआ है, तो यह क्वेश्चन भी सही होगा। तो 6 या 5, यानी 5 या 6 से लेकर के 12 या 13 वर्ष। तो कभी कभी इस तरीके का भी कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, तो उसे आप ये सामान्यता जो है ये है। तो मुख्य रूप से आप देखेंगे कि आप जो बाल्यावस्था वैसे 6 से लेकर के 12 वर्ष तक की ही अवस्था मानी गई है, ये किसी का मत नहीं है, ये साधारण सभी वैज्ञानिकों का मत है। और उसमें जो आप देखेंगे कि बाल्यावस्था को 2 भागों में बांट दिया गया है। एक जो है 6 से लेकर के 9 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, पूर्व बाल्यावस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है? वो पूर्व बाल्यावस्था। और 9 से लेकर के जो होती है आपकी, 9 से लेकर के 12 वर्ष तक की अवस्था उत्तर बाल्यावस्था होती है। कौन सी बाल्यावस्था? उत्तर बाल्यावस्था। तो यहाँ आप देख लेंगे, वैसे तो अलग अलग लोगों के विचार हैं, लेकिन यहाँ भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व बाल्यावस्था की अवस्था कब से कब अवस्था की होती है। तो इसे भी आप याद रखेंगे कि जो 6 से 9 वर्ष पूर्व बाल्यावस्था और 9 से 12 वर्ष उत्तर बाल्यावस्था। तो देखेंगे कि बाल्यावस्था एक तरीके से जो होती है, वो बाल्यावस्था में बच्चे का एक तरीके से जो विकास होता है, जैसे सबसे तीव्र गति से जो विकास होता है शैशवावस्था में होता है, आप इन्फेंसी स्टेज में होता है। लेकिन बाल्यावस्था में विकास थोड़ा सा जो है, यानी किशोरावस्था और शैशवावस्था की अपेक्षा के विकास की गति थोड़ा धीमी हो जाती है। बच्चा एक तरीके से ज़्यादा घूमने फिरने में रुचि लेने लगता है, ज़्यादा जो है खेलता कूदता है, इसलिए इसको गंदी अवस्था भी कहा जाता है। क्योंकि बच्चा जहाँ खेलेगा कूदेगा मिट्टी में, इसको खेल की भी अवस्था कहा जाता है। और इसको जीवन का एक तरीके से अनोखा काल कहा गया। क्या कहा गया? अनोखा काल। तो इस तरीके से अगर देखेंगे आप कि शैशवावस्था में एक क्वेश्चन आया था कि आपके सीखने का स्वर्ण काल, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है सीखने का सुनहरा काल या अनोखा काल। तो सीखने का अनोखा काल अगर रहेगा तो शैशवावस्था, और जीवन का अनोखा काल रहेगा तो बाल्यावस्था। इसमें आप कंफ्यूज मत करिएगा। अगर क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन और आता है कभी कभी, आप उसको देखेंगे कि जैसे खेल की अवस्था कौन सी होती है? बाल्यावस्था, चाइल्डहुड अवस्था। लेकिन उसी में एक क्वेश्चन आता है कि खिलौने की अवस्था कौन सी होती है? तो खिलौने की अवस्था कौन सी होती है? शैशवावस्था, इन्फेंसी स्टेज होती है। तो इसमें कुछ डिफिनीशंस हैं, कुछ उसकी उपनाम्स हैं, कुछ विशेषताएं हैं। हम लोग स्टेप बाय स्टेप सबको देख लेते हैं। और दर्शक, मेरा पूरा प्रयास है कि जहाँ से क्वेश्चन शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में आपके बनेंगे, मैं उसको पूरे अच्छे तरीके से जो है आपको समझाने का प्रयास करूँगा। अगर मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है आप लोगों को, तो लाइक करके सब्सक्राइब करें, तो ताकि जो भी मैं पढ़ाऊँगा नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो हम लोग देख लेते हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की कुछ डिफिनीशंस हैं, जो मुख्य डिफिनीशंस हैं उन्हीं डिफिनीशंस वैसे बहुत हैं, लेकिन जो मुख्य डिफिनीशंस क्वेश्चंस परीक्षाओं में आए हैं, मैं उन्हीं डिफिनीशंस को लिखा हूं और उसे आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। आप देखेंगे कि ये कह रहा है कि रास महोदय ने कहा कि बाल्यावस्था छद्म में मिथ्या परिपक्वता की अवस्था होती है। मिथ्या परिपक्वता की अवस्था आप देखेंगे, मिथ्या मतलब एक तरीके से झूठा बच्चा, उसमें झूठ भी बोलना होता है। एक तरीके से बच्चे का विकास थोड़ा सा रुक जाता है और बच्चा सोचता है कि मैं बहुत ज़्यादा विकसित हो गया हूँ, यानी झूठी अवस्था भी इसको कहेंगे, मिथ्या परिपक्वता, छद्म की अवस्था। और इसको किसने कहा था? रास महोदय ने कहा था कि बाल्यावस्था छद्म एवं मिथ्या परिपक्वता की अवस्था होती है। ये रास महोदय का है। और रास जी ने ही कहा था कि
10 या 12 वर्ष का बालक सामाजिक रूप से बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला हो जाता है। उन्होंने यह भी कहा था कि जो 10 या 12 वर्ष का बालक, अब आप समझ रहे हैं कि 6 से लेकर के 12 वर्ष जो है बाल्यावस्था है, तो उन्होंने कहा था कि जो 10 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक का बालक के अंदर जो है बहिर्मुखी विकास हो जाता है। अब जो अंतर्मुखी विकास आप देखेंगे, एक बहिर्मुखी में इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट की बात होती है। अंतर्मुखी में बच्चा जो है एक तरीके से अपने स्वयं के बारे में ही केवल सोचता है, समाज के बारे में नहीं सोचता है, जो असामाजिक प्रवृत्ति का। लेकिन बहिर्मुखी वाला व्यक्तित्व जो है पूरे समाज के बारे में सोचता है। इसीलिए जो है बाल्यावस्था को समाज की भी अवस्था कहा जाता है। बच्चा उसमें सामाजिक विकास उसका बहुत तेज होता है, समाज के बारे में वो सोचता है, दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचता है। फिर अगली परिभाषा किलपैट्रिक है, प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण की अवस्था इसे कहेंगे, यानी प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण का काल होता है। किलपैट्रिक महोदय ने कहा था कि प्रतिद्वंद्वात्मक ये सामाजिकरण का काल होता है। कौन सी अवस्था आपकी? बाल्यावस्था। फिर इसमें काल ब्रूस की डिफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था को इन्होंने बताया। काल ब्रूस ने जीवन का अनोखा काल, कभी कभी आता है क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट मान लेंगे। काल ब्रूस का जो कथन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, कि काल ब्रूस ने ही कहा था जीवन का अनोखा काल कौन सी अवस्था है? बाल्यावस्था है, जो आपके चाइल्डहुड स्टेज है। काम की सुसुप्ता अवस्था, आप देखेंगे काम की सुसुप्ता अवस्था जो होती है, इस अवस्था में बच्चा जो है एक तरीके से काम की एनर्जी उसके को सक्रिय नहीं करता है। अब देखेंगे जो शैशवावस्था होती है और किशोरावस्था में, उसमें जो है काम की इच्छा तेज होती है। लेकिन जो शैशवावस्था में तो बच्चा छोटा होता है, भाई 0 से 5 साल है, तो उस समय देखेंगे तो उसके जो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन है, उसके लिंग हैं, या अपने माँ के स्तन को पकड़ता है या चुंबन वगैरह लेता है, तो ये सब क्या है? एक काम प्रवृत्ति की ही लक्षण है। लेकिन उसको अभिव्यक्त नहीं कर पाता। अभिव्यक्त करने का मतलब उसका यूज नहीं होता है, बस केवल उसको वो दिखाता है। उसके लिंग हर समय खड़े रहेंगे, हर समय एक्टिव रहेगा, और वो हर समय एक स्तन, अपनी माँ के एक स्तन को हाथ से पकड़ के सहलाएगा और एक को अपने मुंह में लेकर के जो है दूध पान करेगा। तो अब मम्मी को चुंबन वगैरह देगा बार बार। तो ये क्या है? ये एक तरीके से काम प्रवृत्ति के ही लक्षण है, जिसको सिगमंड फ्रायड ने कहा कि शैशवावस्था जो है काम प्रवृत्ति की तीव्र अवस्था है, लेकिन किशोरावस्था भी काम प्रवृत्ति की तीव्र अवस्था है। तो अच्छा, उसमें जो है अब क्वेश्चन 2 बनता है कि काम प्रवृत्ति की अवस्था शैशवावस्था भी है और किशोरावस्था है, लेकिन शैशवावस्था में उसका जो है एक तरीके से उपयोग नहीं होता है, लेकिन किशोरावस्था में उसका जो है उपयोग होता है। उसका जो है एक तरीके से उपयोग करने लगते हैं बच्चे हों चाहे बालिकाएँ हों, क्योंकि उसके सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स वगैरह सक्रिय हो जाते हैं, वो मतलब सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से अच्छा, इसमें उन्होंने बताया कि देखेंगे आपकी एक ओडिपस और इलेक्ट्रोपस ग्लैंड होती है। तो ओडिपस ग्लैंड होती है, इसमें क्या होता है कि जो ओडिपस ग्लैंड होती है बच्चों का माँ से ज़्यादा लगाव होता है ओडिपस ग्लैंड में, यानी ओडिपस में क्या होता है कि बालक का माँ से ज़्यादा लगाव होता है। लेकिन इलेक्ट्रापस में ये ग्लैंड होती है इलेक्ट्रा, इसको किसने बताया? सिगमंड फ्रायड ने बताया था। इलेक्ट्रा प्लस ये ग्रंथि होती है, क्या होती है? ग्रंथि, इलेक्ट्रापस ग्रंथि, इन्होंने बताया। इसमें क्या होता है कि बालक का माँ के प्रति और बालिका का पिता से ज़्यादा प्रेम हो जाता है, ज़्यादा लगाव हो जाता है, कि बालक जो है अपनी माँ से बहुत ज़्यादा लगाव में रहता है और बालिका जो है अपने पिता से बहुत लगाव। ये एक छोटी सी कहानी भी इसके पीछे है। ग्रीक देश में एक ओडिपस नामक जो एक लड़का रहता है, वो क्या करता है, अपने पिता की ही हत्या करके अपने माँ से शादी कर लेता है। तो ग्रीक देश की बहुत हजारों वर्ष पहले की एक कहानी है, वहीं से इसकी परिभाषा ली गई कि
कुछ तथ्य मिले होंगे भाई अब रिसर्च वगैरह मेथड में, तो हज़ारों वर्ष तो नहीं कहा जा सकता, कुछ समय पहले की बात है, 1000 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा सारी, मुझे भी उतना नॉलेज नहीं है, मैंने कह दिया तो इसे अपनी बात को वापस लेता हूँ। तो इलेक्टापस ग्रंथि में इन्होंने बताया कि एक इलेक्टापस नामक जो है राजा की लड़की रहती है, जो है वो एक तरीके से राजकुमारी रहती है। ये क्या करती है कि अपने भाई और अपने सैनिकों से मिल करके अपनी माँ की हत्या कर देती है और अपने पिता से ही शादी कर लेती है। तो इस तरीके से इलेक्टापस ग्रंथि, ये सिगमंड फ्रायड जी बताते हैं कि ओडिपस ग्लैंड जिस बच्चे में होती है वो नहीं हर बच्चे में होती है, जो शैशवावस्था में होती है, शैशवावस्था में ही ओडिपस ग्लैंड और इलेक्टापस ग्लैंड सक्रिय होती है। तो बालक अपनी माँ के प्रति ज़्यादा रहेगा और बालिका जो है पिता के प्रति ज़्यादा प्रेम या ज़्यादा लगाव की स्थिति में रहेगा। तो यहाँ से भी थोड़ा सा आप जान लेंगे। फिर काम की सुषुप्तावस्था, सिगमंड फ्रायड वही बताया कि काम की सुषुप्तावस्था होती है। और फिर मौलिक दुश्चिंता के संप्रत्यय का विकास, हार्नी ने बताया, इस समय जो है बच्चा को जो है निराशा, एक तरीके से वो असफलता की भावना से बच्चा डरता है। इस समय हार्नी जी ने बताया कि मौलिक दुश्चिंता के संप्रत्यय का विकास, मतलब कि वो उसके ऊहापोह की स्थिति रहती, कन्फ्यूजन रहता है, किसी सफल होंगे कि असफल होंगे, कि सफल होंगे कि असफल होंगे। जैसे एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत जब मैं आप लोगों को पढ़ाया था तो उसमें भी इस तरीके से जो है सफलता से असफलता की भावना का विकास, जो उसमें कई 8 भागों में उन्होंने एरिक्सन जी ने बताया था जो मनोसामाजिक विकास में, तो उसका तो हम लोग वहाँ पढ़ चुके हैं। अगर हुआ तो मेरा आप उसमें एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत सर्च मार करके देख सकते हैं उसको आप। फिर उसके बाद कह रहा है कि शैक्षणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण काल होता है। ये कौन सा काल होता है? बाल्यावस्था। ब्लेयर जोन्स एंड सिम्पसन ने कहा, कभी कभी आता है कि किसने कथन के अनुसार होता है कि ये जो बाल्यावस्था होती है शैक्षिक दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो ब्लेयर जोन्स एंड सिम्पसन ने कहा था कि आपकी जो बाल्यावस्था होती है शैक्षिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है। फिर उसके बाद भ्रमण और साहसिक कार्य में वृद्धि होती है। बर्ट जी ने कहा था कि आपकी बाल्यावस्था में बच्चा क्योंकि बहुत ज़्यादा भ्रमण करता है और बहुत ज़्यादा एक साहसिक कार्य में भी उससे खेल में जो है बच्चा एक तरीके से लीडरशिप का भी प्रदर्शन करता है, खेल की भी ये भावना होती है। तो ये कुछ डिफिनीशंस थी जिसे आप याद रख लेंगे, जिसमें मुख्य डिफिनीशन आपकी ये कालब्रुस की है, किलपैट्रिक की है, रास की है और बाकी ये भी डिफिनेशन आती है, इसे आप याद रख लेंगे अपने हिसाब से जो है सेट करके। अच्छा, अब कुछ उपनाम है। उपनाम का मतलब जैसे देखेंगे कि भाई ये बाल्यावस्था को जैसे क्या कहा कि प्रारंभिक विद्यालय की आय की अवस्था, क्योंकि बच्चा जो होता है 6 वर्ष में ही विद्यालय जाना शुरू करता है। आप कहेंगे कि सर 6 वर्ष में कहाँ, बच्चा तो 3 वर्ष में विद्यालय जाता है। तो विद्यालय नहीं जाता है, वो कहाँ जाता है? बालवाड़ी या आंगनबाड़ी में जाता है। नर्सरी में जाएगा, लोअर केजी में जाएगा, अपर केजी में जाएगा, उसके बाद 1 में जाएगा। जब तक 1 में जाएगा तब उसके बाद वह बाल्यावस्था में प्रवेश करना शुरू कर देता है। तो विद्यालय जाएगा तो एक तरीके से विद्यालय की आय की अवस्था को कहा जाएगा। फिर गंदी अवस्था कहा जाता है, डर्टी स्टेज भी इसको कहा जाता है, इसलिए कि बच्चा इसमें ज़्यादा खेलता है, ज़्यादा घूमता है, ज़्यादा बाहर रहता है, कहीं देखेगा पानी, कहीं देखेगा खेल में खेलना शुरू कर देगा बच्चों के साथ, टोली बना करके खेलना, तो भाई गंदा होगा ही, इसलिए इसको गंदी अवस्था भी कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि गंदी अवस्था किसे कहा जाता है। ये गंदी अवस्था आपकी है, इंपॉर्टेंट है, कौन सी? बाल्यावस्था को कहा जाता है। स्फूर्त की अवस्था, बच्चा स्फूर्त भाई खेलेगा, स्फूर्त रहेगा, दौड़ेगा धूपेगा, इधर उधर आएगा जाएगा। निर्माणकारी अवस्था होती है, बच्चा किसी चीज़ को देखता है तो उसको तुरंत बनाने का प्रयास करता है, एक तरीके से निर्माण करना शुरू कर देता है। कोई भी चीज़ देखा, घर में कुछ बन रहा है, बिगड़ रहा है, उसके कोई मिस्त्री या कोई उसके मम्मी पापा या जो भी उसके भैया या उसके सीनियर्स या उसके अभिभावक जो भी बनाने बिगाड़ने का हो, तो अपने तरीके से वो वहाँ पे जो है बनाना बिगाड़ना शुरू कर देता है। तो इसी निर्माणकारी अवस्था में टोली की अवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके? समूह की अवस्था। कभी कभी आता है कि एक गैंग की अवस्था आप देखेंगे तो जो गैंग की अवस्था होगी वो किशोरावस्था होगी, लेकिन इसमें बच्चा टोली बनाना समूह कर देता है, टोली बनाना। अच्छा, एक तरीके से टोली भी की अवस्था होगी और वो एक तरीके से टोली किसके साथ बनाएगा? जैसे लड़का है तो लड़के के साथ टोली बनाना जब ज़्यादा पसंद करता है, लड़की है तो लड़की के साथ ज़्यादा टोली बनानी, यानी कि समलिंगी भावना का विकास होता है। ये भी आप याद रखेंगे कि इसमें क्या होता है, समलिंगी भावना का विकास होता है कि लड़का लड़की के साथ और लड़की
लड़की के साथ, यानी लड़का लड़का के साथ और लड़का लड़की लड़की के साथ। समलिंगी भावना, टोली या समूह की अवस्था भी इसे कहते हैं। खेल की अवस्था, ये तो मैं कई बार आप लोगों को रिपीट कर चुका हूँ। खेल की अवस्था किसे कहेंगे? बाल्यावस्था को बच्चा खेलना ज़्यादा पसंद करता है। अच्छा, उसमें भी शैशवावस्था में बच्चा खेलना पसंद करता है खिलौने वगैरह से, लेकिन वो अकेले खेलना पसंद करता है। लेकिन इसमें बाल्यावस्था में बच्चा समूह में खेलना पसंद करता है। कैसे? समूह में खेलना पसंद करता है, समूह में। इस बार खेल की अवस्था जो होती है किसमें? समूह में खेलना पसंद करता है। मूर्त चिंतन की अवस्था, भाई मूर्त चिंतन करना शुरू कर देता है। जो चीज़ें उसको दिखाई दे रही हैं उसके बारे में चिंतन करना शुरू कर देता है। हालांकि तार्किक चिंतन तो उतना नहीं करता है, लेकिन करना प्रारंभ कर देता है। तार्किक चिंतन अगर आएगा तो तार्किक चिंतन करना कब करता है? किशोरावस्था में। लेकिन मूर्त जो है, मूर्त चिंतन करता है। कोई चीज़ देखेगा तो उसके बारे में पूछेगा अपने गार्जियन से, मम्मी पापा ऐसे लोगों से पूछेगा, पापा वैसे क्या है वो उसमें तो कोई चीज़ हो गई तो ऐसे कैसे क्यों जल रहा है, ऐसे क्यों मोबाइल ऐसे क्यों आ जा रही है, या तमाम फंक्शन जो भी उसके नहीं समझ में आएगा तो उसके बारे में। जीवन का अनोखा काल, जीवन का अनोखा काल किसने कहा था? कार्ल ब्रूस ने कहा था। तो जीवन का अनोखा काल बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, जीवन का अनोखा काल। फिर उसके मिथ्या परिपक्वता अवस्था किसने कहा था? रास ने कहा था। परिश्रमहीनता की अवस्था, परिश्रम की हीनता की अवस्था भी इसको कहेंगे, बाल्यावस्था को। फिर आप देख लेंगे, आप इसके उपनाम तो आपको समझ में आ गए होंगे। इतने ही यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि ये बाल्यावस्था को किन नामों से जाना जाता है। फिर आप देखें कुछ विशेषताएं हैं इसमें। मानसिक विकास धीमा हो जाता है, बच्चे का मानसिक विकास धीमा हो जाता है। और बच्चा जो है जैसे शैशवावस्था में किसी पे निर्भर होता है, लेकिन बाल्यावस्था में बच्चा आत्मनिर्भर हो जाता है। आत्मनिर्भर का मतलब ऐसा नहीं है कि वो स्वयं कमाने लगेगा। आत्मनिर्भरता का मतलब ये है कि बच्चा अपने से कपड़ा पहनना शुरू कर देगा, अपने से नहाना भी शुरू कर देगा, अपने से खाना खाना शुरू कर देगा, अपना बिस्तर भी वो लगाना शुरू कर देगा। तो माँ बाप लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर उससे कहा जाएगा तो बेड पे वो जो भी तकिया वगैरह है या चादर वगैरह तो उसको सही कर सकता है। पेन वगैरह अपना रखना शुरू, अपने बुक्स रखना शुरू कर देगा, अपनी कॉपी रखना शुरू कर देगा। यानी कि अपना काम वो स्वयं करना शुरू कर देगा, किसी के सहारे की ज़रूरत, बस उसको थोड़ा सा मार्गदर्शन दे दिया जाएगा तो वो अपने काम को स्वयं आत्मनिर्भर होकर के करना शुरू कर देता है। संवेदनशीलता, बच्चे के अंदर संवेदनशीलता होती है। जो भी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा के माध्यम से वो समझने लगता है कि भाई देखना कहाँ है, कहाँ किस सुनना है, कैसे कैसे बोलना है, नहीं सारी चीज़ें उसके समझ में आने लगती है। तर्क भी करने लगता है कि ये चीज़ें ऐसी हैं तो ये चीज़ें ऐसी क्यों हैं, इतना ये हुआ तो ये भी ऐसा होगा। बहुत सारी स्मरण शक्ति भी उसकी बढ़ जाती है, वो याद करता है किसी चीज़ को तो वो फिर उस कोई पूछता है, कहानी हो गई चाहे छोटी सी कविता हो गई तो बच्चा सुना भी देता है। चिंतन करने लगता है, हल्का सा चिंतन, बहुत ज़्यादा चिंतन तो नहीं, लेकिन लास्ट स्टेज में थोड़ा सा चिंतन बढ़ जाता है। चिंतन मनन करने लगता है। कार्य कारण में संबंध को भी जानने का प्रयास करता है। कोई काम है तो उसका क्या कारण है, क्यों लोग पढ़ते हैं, क्यों पापा ऑफिस जाते हैं, है ना, क्यों मम्मी खाना बनाती हैं, तो उसको भी वो समझने लगता है। खाना बन रहा है तो हम लोग खाएंगे तो ये सारी इनमें उसके बारे में वो समझना शुरू कर देता है। रचनात्मक कार्य करना शुरू कर देता है। रचनात्मक कार्य, कोई भी ऐसा कार्य करेगा, मम्मी कह रही कि बाबू थोड़ा सा पानी ला दो, कोई अपना होमवर्क कर लो, थोड़ा सा जाओ दुकान से कोई सामान ला दो, तो इस तरीके से कुछ ऐसे भी कार्य वो करना, जो भी कहा जाता है करना शुरू। नैतिक और सामाजिक गुणों में वृद्धि हो जाती है। अब देखिए आप शैशवावस्था में जो होता है, नैतिक और सामाजिक गुणों में आपके जो है ये बच्चा नैतिक और सामाजिक रूप से जो है विकसित नहीं होता है, एक तरीके से असामाजिक होता, अनैतिक होता है। लेकिन इसमें बाल्यावस्था में बच्चा नैतिक और सामाजिक रूप से जो है इसकी वृद्धि हो जाती है। बच्चा थोड़ा सा सामाजिक हो जाता, थोड़ा सा नैतिक हो जाता। खेल खेल में जाएगा तो वहाँ भी डिसीजन लेना शुरू कर देगा कि कौन गलत कर रहा है, कौन चीटिंग कर रहा है, पढ़ने का लिखेगा। तो इस तरीके से यौन ऊर्जा का अभाव, और जो सिगमंड फ्रायड ने कहा था यौन ऊर्जा का अभाव, अभी मैं आप लोगों को बताया हूँ। ओडिपस ग्लैंड और इलेक्ट्रा ओपरस, ओडिपस में जो है माँ का, बालक का माँ से ज़्यादा लगाव होता है और बालिका का पिता से इलेक्ट्रापस ग्लैंड में होता है। और
बहिर्मुखी बहिर्मुखी का मतलब वही कि समाज के प्रति सोचने लगता है, दूसरों के प्रति सोचने लगता है, दूसरों के भाव को भी समझने लगता है, दूसरे के दुख दर्द को भी समझना, समाज के कार्यों को समझना, छोटे बड़ों का आदर करना, है ना, समाज की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेना। तो चोरी और झूठ बोलने की भी आदत हो जाती है। ये भी आप इम्पॉर्टेंट लेंगे कि ये जो है इसमें किसमें आपके ये बाल्यावस्था में चोरी करना और झूठ बोलना भी वो समाज की, हालांकि बच्चा तो शुरू से ही ईश्वर का रूप होता है, लेकिन अभी इस ऐसा अवस्था में बच्चा एकदम मस्त मौज की अवस्था होती है, मौज मौज अवस्था होती है, लेकिन जब वो समाज को देखता है तो वहाँ अपने को जो है एक तरीके से एडजस्ट करने के लिए चोरी करना भी शुरू कर देगा और झूठ बोलना भी शुरू कर देगा। देखेगा पापा ऐसे बोल रहे हैं कि फ़ोन आ गया, कहाँ हैं आप, तो हाँ बस हम निकल चुके हैं, बस पहुँचने ही वाले हैं, अभी घर पे हैं, तो वो भी सोचेगा अभी पापा यहीं पे हैं और कह रहे हैं हम पहुंचने वाले हैं, बस मार्केट में ही हैं, आप रुकिए 5 मिनट में आ जाएंगे, और अभी यहाँ खाना खा रहे हैं, नहा रहे हैं, अभी आधे घंटे इनको यहीं लग जाएगा। तो इस तरीके से गार्जियन के देख करके ही, भाई समाज के वातावरण को देख करके, परिवेश को देख करके, चाहे वो अपने परिवेश के परिवार हो, पास पड़ोस हो, विद्यालय हो, समाज हो, कहीं से भी वो नकल करके ही तो सीखेगा, अपने आप तो उसको ऐसा ज्ञात तो होगा नहीं। तो उसको ये होता है कि चोरी और झूठ बोलने की आदत का भी हो जाए। समलिंगी भावना मैंने बताया कि लड़का लड़के के साथ ग्रुप बनाना शुरू कर देगा, टोली बनाना, समूह बनाना शुरू कर देगा, और लड़की लड़की के साथ ज़्यादा खेलना पसंद करेगी, आना जाना पसंद करेगी। खेल सामूहिक होगा, क्या होगा, खेल सामूहिक होगा। अब यही देखें शैशवावस्था में खेल जो है सामूहिक नहीं, अकेले खेलना पसंद करता है बच्चा, लेकिन बाल्यावस्था में जो है बच्चा समूह में खेलना पसंद करता है। सामाजिकरण सबसे अधिक, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सामाजिकरण सबसे अधिक किस अवस्था में होता है, तो बाल्यावस्था में सबसे अधिक विकास होता है। घुमक्कड़ प्रवृत्ति तेज हो जाती है, बच्चा घूमने, यानी क्वेश्चन आया था कि घूमने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा किस में होती है, सामाजिकरण की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो बाल्यावस्था में होती है। कहानी सबसे अधिक, अभी क्वेश्चन आया था कि बच्चा किस अवस्था में कहाँ सबसे ज़्यादा रुचि लेता है, कहानी सीखने में, निबंध सीखने में, कविता सीखने में, नाटक देखने में। तो कहानी जो है सुनने में उसको सबसे ज़्यादा आनंद आता है, ये क्वेश्चन भी आपका याद है, ये भी देख कहानी में सबसे ज़्यादा आनंद आएगा। और सामाजिकरण का विकास, ये क्वेश्चन आया था, घुमक्कड़ मतलब घूमने की प्रवृत्ति जो है, यानी घूमने की प्रवृत्ति जो है, ये 3 बातें आप याद रखेंगे। समान लिंगी तो समझ गए होंगे कि भाई लड़का लड़का, लड़की लड़की के साथ खेल सामूहिक, ये भी ये 2-3 पॉइंट्स आप बड़ी इंपॉर्टेंस है, तो इसे आप याद रखेंगे। फिर विकास के बारे में हम लोग देख रहे हैं। अच्छा देखेंगे कि विकास जो बाल्यावस्था में, जैसे 6 से 12 वर्ष जो अवस्था होती है, शुरू में बच्चा जो होता है, यानी लड़का जो होता है, उसका एक तरीके से उसकी लंबाई लड़की की लंबाई से ज़्यादा होती है। 108 सेंटीमीटर का अगर लड़का होगा तो लड़की 107 सेंटीमीटर की, लेकिन अंत तक जाते जाते, यानी बाल्यावस्था 12 वर्ष तक जाते जाते क्या होगी कि लड़की की लंबाई ज़्यादा बढ़ जाएगी और लड़की की लंबाई जो है कम हो जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि किस अवस्था में लड़की की लंबाई लड़के की लंबाई से ज़्यादा हो जाती है, तो बाल्यावस्था में। तो लड़का अंत में, यानी 12 वर्ष जाते जाते लड़की जो है लड़के से ज़्यादा हो जाएगी। 138 सेंटीमीटर का लड़की होगी तो लड़का 137 या 136 सेंटीमीटर का होगा। तो इस तरीके से यहाँ भी आप देख लेंगे। और 7 वर्ष में मतलब छोटी छोटी घटनाओं का उल्लेख बच्चा करना शुरू कर देता है। 8 वर्ष में कहानी कहना भी शुरू कर देता है बच्चा, छोटी छोटी कहानी सुनता है किताबों के माध्यम से, तो अपने तो भाषा में। जो भी 9 वर्ष में समय, दिन, तारीख, महीने, वर्ष उसको याद हो जाते हैं। 10 वर्ष में वो तेज़ी से पढ़ना शुरू कर देता है। और भाषा विकास देखेंगे कि अब क्वेश्चन आता है कि भाषा का विकास बाल्यावस्था में, भाषा का विकास जो होता है बाल्यावस्था में, बच्चियाँ जो हैं यानी लड़कियाँ जो हैं 6 से 12 वर्ष तक की लड़कियाँ का विकास, भाषा का विकास जो है लड़कों से तीव्र होता है। और वार्तालाप करने में भी लड़कियाँ लड़कों से अच्छे से वार्तालाप कर लेती हैं। और चीज़ होती है कि अपने जो सेंटेंस में, अपने वाक्यों में अधिक शब्दों का वो प्रयोग करती हैं और एक तरीके से कुशल लड़कों से अच्छे तरीके से वो कहीं स्पीच वगैरह देती हैं। तो ये भी आप याद रखें कि भाषा का विकास लड़कियों में बाल्यावस्था में लड़कों की अपेक्षाकृत अच्छा होता है। तीव्रता से सीखेगा, तीव्रता से अभिव्यक्त करेगा, अच्छे से अभिव्यक्त करेगा, अच्छे
जो है अधिक से अधिक शब्दों का प्रयोग करेगा और अच्छे शब्दों का प्रयोग करेगा, सार्थक शब्दों का प्रयोग करेगा। फिर संवेग जो है, इसमें संवेग नियंत्रित होता है, यानी असंवेगिक नहीं होता, कंट्रोल कर लेगा अपने संवेग को, अपनी इच्छाओं को। द्वेष की भावना बहुत होती है इसमें। एक क्वेश्चन आता है संवेगिक में द्वेष की भावना, यानी कि अपने घर में अपनी बहन से, अपने भाई से जो है एक तरीके से जो है हर समय जो है कोई सामान आ गई, पापा लाए कोई सामान, तो उनको देने के लिए तो वो कहेगा कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है। कोई भी हमारी पेन ही लाए तो अच्छी है थोड़ा सा, तो देखने में कलर वलर, हालांकि दाम एक ही है, लेकिन वो कहेगा ये मैं लूँगा, ये मैं लूँगा। कोई भी कॉफ़ी वगैरह लाए, जो भी सामान लाए, खाने पीने से लेकर के या स्कूली लाइफ की जो भी सामग्री लाए, तो उसमें बच्चा जो है एक तरीके से उसकी एक दूसरे से ईर्ष्या की भावना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ईर्ष्या की भावना का किसमें विकास होता है? बाल्यावस्था में होता है। इच्छा पूर्ति नहीं होने पर बच्चा निराश होता है। क्या होता है? निराश होता है। इच्छा पूर्ति नहीं होगा तो कोहा जाएगा, जैसे कहीं जा कर के बैठ करके जो है वो अपने आप को एक तरीके से निराश हो जाता है। यहाँ भी ये अवस्था होती है। हालांकि शैशवावस्था में बच्चा रोने छटपटाने लगेगा, वो एकदम छींक फाड़ देगा, सबको उलट फेंक फाँक देगा। लेकिन इसमें क्या होता है, थोड़ा सा उसको सामाजिक का ज्ञान होता है, नहीं मिला तो भी बच्चा जा कर के किसी कोने में बैठ कर के रो लेगा, या ऐसे मायूस बैठा रहेगा, किसी से बोलेगा नहीं, खाना नहीं खाएगा, जिसको कहेंगे कोहा आ गया, नाराज हो गया, इस तरीके से। अच्छा, कभी कभी आता है कि बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, 3 अवस्था। वैसे विकास की मुख्य 3 ही अवस्था है। वैसे तो गर्भावस्था भी है, प्रौढ़ावस्था भी है। तो आप देखेंगे कि इसमें जो आपके शैशवावस्था में किसका डर होता है? शैशवावस्था में आपके वर्तमान का भय होता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि किसका भय होता है? वर्तमान का। वो अपने स्वयं वर्तमान से डरता है, कोई चीज़ उसको मिली कि नहीं मिली, मम्मी पापा का प्यार मिला कि नहीं, कोई सामान रोएगा तभी उसको मिलेगी। लेकिन इसमें जो है बाल्यावस्था में असफलता का भय रहता है। कोई काम कर रहा है, असफल होगा, उसको डांट पड़ेगी। कोई काम कर रहा है, नहीं ठीक से हुआ तो उसकी पिटाई होगी, असफलता का भय रहता है। यानी किशोरावस्था में जो है उसको भविष्य का डर रहता है, भविष्य का भय रहता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि बाल्यावस्था में असफलता का भय, किशोरावस्था में भविष्य का भय, वो भविष्य को लेकर के चिंतित रहता है, और आपके शैशवावस्था में वर्तमान का भय। तो इस तरीके से ये आप देख लेंगे कि चाइल्डहुड की स्टेज के बारे में। अगर ये पूरा मैं अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया हूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।